हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट पढ़ा था और उसके कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी करे थे। लेकिन हमने, अगर आपको याद हो तो, डायरेक्ट अप्लाई किया था कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ माइनस बी अपॉन ए होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ सी अपॉन ए होता है। एक्चुअली रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कोएफिशिएंट्स यही होता है, लेकिन कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि ये क्यों होता है। ठीक है, तो मैं डिग्री 2 पॉलिनोमियल के लिए भी और डिग्री 3 पॉलिनोमियल के लिए भी इसको वेरीफाई करता हूँ और उसके बाद फिर हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका रिजल्ट इस तरह क्यों आता है। ठीक है, तो वही रिलेशनशिप के लिए अपन फिर से आ जाते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसिडर कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, उन ज़ीरोज़ को हम क्या सपोज करते हैं, ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, और इनका डायरेक्ट रिजल्ट भी हमको मालूम है कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन अभी यहाँ पर है कि क्यों होता है। ठीक है, तो जस्ट अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। यस, लेट अल्फ़ा एंड बीटा are the zeros, ठीक है, of a given polynomial. If alpha and beta are zeros, then x equals to alpha and x is equals to beta. हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू ज़ीरो, ये एक फैक्टर हुआ, एंड x माइनस बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारे पास दोनों फैक्टर मिल गए। ठीक है, एक्चुअली लीनियर फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपको डिग्री 2 पॉलिनोमियल मिलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ज़ीरोज़ किसके थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ज़ीरोज़ थे। अगर ये इसके ज़ीरोज़ थे तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। देखो ये बात क्लियर हो गई, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें डिग्री 2 मिलेगा। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर ये डिग्री 2 पॉलिनोमियल है तो इसके ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ओके, इस पेयर में से मुझे क्या कॉमन मिला, x कॉमन मिला। अगर x कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3। तो एक वैल्यू मिली x माइनस 3 और दूसरी वैल्यू मिली x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर हमें ज़ीरोस चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3 ज़ीरो के इक्वल है और x माइनस 2 भी ज़ीरो के इक्वल है। इसका मतलब x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 2 है। अब ध्यान दो ज़रा, आप ये चीज़ें क्या थी आपके पास, ज़ीरोज़ थी। क्लियर हुआ कि नहीं? अब अगर ये ज़ीरोज़ हैं तो ज़ीरोज़ जो होते हैं वही तो फैक्टर होते हैं। ओके, वही क्या होते हैं, फैक्टर्स। अगर फैक्टर हैं तो मैंने क्या लिख दिया, x इक्वल्स टू 3 को लिख दिया, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 2 को लिख दिया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे वापस वही इक्वेशन मिल जाएगी जो ऊपर लिखी है। तो क्लियर हुआ, यानी जो इक्वेशन होती है उसी से ज़ीरोज़ निकलते हैं और उन्हीं ज़ीरोज़ को अगर हम वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाती है। बस इसी से हम उस रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं। यस, तो वापस आते हैं अपन।
हमने क्या बताया था कि x अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा को अगर हम वापस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये k इज़ एनी कांस्टेंट, एनी रियल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और अगर मैं सिर्फ x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा लूँगा तो मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर मिलेगा, उसका कोएफिशिएंट नहीं। तो मैंने उसे कंपेयर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर k ले लिया। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू के इंटू, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हमें, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, यस। अब ध्यान दो, आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के। इनसाइड द ब्रैकेट मुझे मिला एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो मुझे मिला अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। यस, अब मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इंटू के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फ़ा बीटा। क्लियर? अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई और दोनों इक्वेशन सेम है क्योंकि वो ज़ीरोज़ उसी इक्वेशन के थे। बस, तो अब क्या करना है, हमें सिर्फ कंपेयर करना है, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो इस तरफ क्या मिलेगा? a, और इस तरफ क्या मिलेगा? k। इसका मतलब a इक्वल्स टू k। ओके, मैंने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिया। अब मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ? कोएफिशिएंट ऑफ x। अब x के कोएफिशिएंट, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? b, x का कोएफिशिएंट क्या है? b, और राइट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है? ध्यान दो, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, तीसरा मुझे देखो कौन मिल रहा है? तीसरा है मेरे पास कांस्टेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट कितना है? c, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट कितना है? k इंटू अल्फा बीटा। तो ये तीन वैल्यूज मुझे मिल गई और यहां मैंने कंपेयर कर लिया दोनों को। किसको? जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स को। जीरोस कौन है? अल्फा और बीटा, सॉरी, जीरोस कौन है? अल्फा और बीटा, और कोएफिशिएंट्स कौन है? ए, बी एंड सी। यस, अब इससे अपन देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखो जरा ध्यान से, यहां पर के की वैल्यू तो क्या है? ए। इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं b इज इक्वल्स टू माइनस के की जगह पर के की वैल्यू रख दूंगा a इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? माइनस बी बाय ए। ये क्लियर हुआ? इसीलिए सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाय ए होता है। अब हम क्या करते हैं? तीसरी वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी। सी किसके इक्वल है? के, और के किसके इक्वल है? ए। तो c इज इक्वल्स टू ए इंटू अल्फा बीटा। तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? c बाय ए। तो देखा आपने, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है हमारे लिए? c बाय ए। अब यहीं से हम ये सीखेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। तो बस आप इसे ध्यान रखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है। लेकिन प्रूफ कैसे करते हैं ये हमको पता होना चाहिए सिर्फ। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ इतना ही ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके आगे।
यस, एक इक्वेशन में यहां पर बनाता हूं P of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये मैंने एक इक्वेशन ले ली, ठीक। इसके जीरोज मुझे पता है, जीरोज आर 2 एंड 3, ओके। तो 2 और 3 अगर इसके जीरोज हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा तो क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए कितना, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 5 चाहिए मुझे, ठीक है। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 और 3, तो 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3। आया समझ में कि नहीं? तो P ऑफ x की वैल्यू मुझे कैसी मिल रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो मैंने यहाँ क्या करा, मैंने यहाँ पर जीरोस को जोड़ा, अल्फा और बीटा मेरे पास जीरोस थे, ये मेरे पास अल्फा, ये मेरे पास बीटा, ठीक है। तो मैंने एक बार सम ऑफ द जीरोस किया और एक बार प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किया। बस इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के हम समझ जाते हैं कि quadratic equation can be construct in which form, x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros, okay। in this way we can construct a quadratic polynomial। yes, अब ये x square लिखा है, ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर। पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए भी हो सकता है और कोई और वैल्यू भी हो सकती है। तो इन जनरल हम लिखते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इन दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको जीरोज दिए हुए हैं तो यहाँ पर सम ऑफ द जीरोज आएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके जीरोज, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, ठीक है, जिसके जीरोज, ठीक है, 4 और 5 है, ठीक, जीरोज आर 4 एंड 5, जीरोज आर 4 एंड 5, तो आप अल्फा को क्या सपोज कर लोगे, 4, और बीटा किससे सपोज 5। A quadratic equation can be constructed in this way, x square, k is any constant, yes, any real number, x square minus sum of the zeros means 4 plus 5 into x plus product of the zeros, it means 4 into, sorry, वो जगह वहाँ नहीं है, अपन यहाँ लिखते हैं, यस, है ना, yes, x square p of x is equals to k into x square minus 4 plus 5 into x plus 4 into 5, ओके। तो रिजल्ट आएगा k into x square minus 9x plus 20। in this way we can construct a quadratic polynomial। अगर हमें जीरोस दिए हों तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है, यस। ये सब डिग्री 2 के बाद हम डिग्री 3 पॉलिनोमियल को भी एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि डिग्री 3 अगर है यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे, और उनकी वैल्यूज यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा टेकन 2 एट ए टाइम, और अल्फा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस, ठीक है। उनके कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन रहता है, माइनस बी बाय सी बाय एंड माइनस डी बाय, तो क्यों रहता है, ठीक है। बस अपन इसको एक्सप्लेन करने के बाद फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
तो अब हमारे पास डिग्री 3 पॉलिनोमियल, एंड डिग्री 3 पॉलिनोमियल होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी. इट इज डिग्री 3 पॉलिनोमियल. ओके, अब डिग्री 3 पॉलिनोमियल है तो डिग्री 3 पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे डिग्री पे डिपेंड करता है, और डिग्री कितनी है यहाँ पर 3. अगर डिग्री 3 है तो 3 ही जीरो होंगे. 3 ही जीरो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं. लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. अगर ये जीरोस हैं तो हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में ये देखा कि जीरोस से आप फैक्टर बना सकते हो और फैक्टर को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना सकते हो. ठीक है, तो दिस इम्प्लाई, जरा यहाँ ध्यान दो आप, दिस इम्प्लाई एक्स माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस बीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड इज एक्स इक्वल्स टू गामा, इट मीन्स एक्स माइनस गामा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. तो अल्फा बीटा और गामा एक्स की तीनों वैल्यूज हमको पता थी. अब अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो x इंटू एक्स इंटू एक्स मतलब डिग्री 3 पॉलिनोमियल हमें वापस मिल जाएगा, और वापस मिलेगा तो वहीं से हमको उनके बीच रिलेशनशिप पता चल जाएगी. देखो आप ध्यान से, यस ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू के एनी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा. गॉट इट. तीनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तीनों को अपन मल्टीप्लाई करने के लिए एक काम करते हैं कि एक्स माइनस अल्फा को बाहर छोड़ देते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं. इन दोनों का मल्टीप्लाई करो भाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा इंटू एक्स गुड माइनस अल्फा सॉरी गामा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू गामा. ओके, यस, के इंटू, अब मैं x का मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ. पहले एक काम करते हैं कि स्टेप और लिख लेते हैं अपन तो आसान रहेगा. x माइनस अल्फा, ओके, इनसाइड द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस बीटा गामा. यस, इस स्टेप तक क्लियर हुआ हमें. अब हम ये जो तीसरा फैक्टर जो बाहर था उसको अंदर ले आते हैं और सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. जब सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ध्यान देना, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस x इंटू दिस, तो बीटा प्लस गामा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर. अब x का मल्टीप्लाई तीसरी टर्म से होगा तो बीटा गामा इंटू एक्स. ये x कंप्लीट हुआ. अब हम माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, अब माइनस अल्फा लेते हैं अपन, तो आंसर आएगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू एक्स. ओके, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू दिस माइनस इंटू दिस माइनस अल्फा बीटा गामा. ओके, ये मल्टीप्लीकेशन पार्ट कंप्लीट हो गया. एक्स का भी कर दिया हमने, अल्फा का भी कर दिया. अब इनको अरेंज कर लेते हैं. के इनसाइड द ब्रैकेट सबसे पहले एक्स क्यूब. ओके, पॉलिनोमियल को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे, घटते क्रम में. तो पहले एक्स क्यूब, उसके बाद एक्स स्क्वायर और फिर एक्स और फिर कांस्टेंट. तो एक्स स्क्वायर कौन कौन है, देखो आप, एक्स स्क्वायर ये भी है, तो ये दोनों टर्म एक्स स्क्वायर की हैं, दोनों टर्म एक्स स्क्वायर की हैं. ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो मैंने लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर. अब मैं किसे ले लेता हूँ, एक्स को, तो मेरे पास एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है. ये दोनों टर्म मेरे पास एक्स की हैं, तो इन दोनों टर्म को मैं रीअरेंज कर लेता हूँ अल्फ़ा का अंदर इंटू करके, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, और ये सब किसके कोएफिशिएंट एक्स के. अब थर्ड टर्म मेरे पास बचती है कांस्टेंट, दैट इज माइनस अल्फ़ा बीटा गामा. ओके,
अब ये k का अंदर इंटू कर देते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा kx³ माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x माइनस k इंटू अल्फा बीटा गामा। दैट्स इट, खत्म। अब सिर्फ कंपेयर करना है और कुछ भी नहीं। ऑन कंपेयरिंग, जैसे ही मैंने कंपेयर करा x³ का कोएफिशिएंट ऑफ x³ का कोएफिशिएंट अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे x³ का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, a, और राइट हैंड साइड में x³ का कोएफिशिएंट k। इट मींस a इज इक्वल्स टू k। अब कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट कौन है, लेफ्ट हैंड साइड में b है और राइट हैंड साइड में माइनस k। b इज इक्वल्स टू माइनस k इनसाइड द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, अब फिर x का कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, जब हम x का कोएफिशिएंट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट c है और राइट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट है k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ओके, अब फाइनली लास्ट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म कैसी है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है d और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है माइनस k इंटू अल्फा बीटा गामा। ओके, तो ये आपने चारों वैल्यूज यहां पर निकालनी। ओके, अब धीरे धीरे अपन स्टार्ट करते हैं। के तो किसके इक्वल है, a, इसका मतलब मेरे पास यहां वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू b अपॉन k, और k किसके इक्वल, a, तो आंसर आया माइनस b अपॉन a। ये पहला रिजल्ट। आई होप इट इज क्लियर। दूसरा क्या आया हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा किसके इक्वल है, c अपॉन k। ये k नीचे आ जाएगा, c अपॉन k तो किसके इक्वल है, इसका मतलब इसका आंसर आया c अपॉन a। ओके, अब थर्ड रिजल्ट अल्फा बीटा गामा। अब ध्यान दो, अब अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल, d अपॉन k नीचे आएगा और माइनस b नीचे आएगा, तो माइनस d अपॉन k, और k की वैल्यू कितनी है, स्मॉल है। ठीक है, बस इसी तरह हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस को ध्यान रखते हैं। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस टेकन इन पेयर या 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा। ठीक है, दैट इज c बाय। ओके, अल्फा बीटा गामा दैट इज d बाय। आप इसको इस तरह भी ध्यान रखते हो, ये x² का कोएफिशिएंट होता है और ये x³ का, ये x का कोएफिशिएंट और ये x³ का, ये कांस्टेंट और ये वापस x³ का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आपने डिग्री 2 पॉलिनोमियल में देखा किस तरह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b बाय होती है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c बाय होती है। इसी तरह डिग्री 3 पॉलिनोमियल में हमने ये जीरोस निकालनी है। बस अब हमें इनके एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है, तो इसको आप ध्यान रखना। अब अपन कुछ एग्जाम्पल लेके इसको आगे बढ़ाते हैं। यस, अभी हमने देखा हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अब हम देखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू k, आप कांस्टेंट बाहर रखो, क्या लिखेंगे अपन, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस टेकन टू एट ए टाइम अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एंड एक्स, और फाइनली माइनस अल्फा बीटा गामा. यस, ठीक है. इन दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. आया समझ में आपको? बस अब अपन इस पे क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, पहले अपन डिग्री 2 पॉलिनोमियल के करेंगे और कुछ एग्जाम्पल डिग्री 3 पॉलिनोमियल के करेंगे. ठीक है, बस पॉलिनोमियल में थोड़ा सा डिवीजन एल्गोरिथम और बचा हुआ है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा. अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं. Yes, question. Construct a quadratic polynomial whose zeros are as. Example number 1. Okay, alpha is equals to 3 and beta is equals to minus 7. Okay, we know quadratic equation can be constructed in this way: x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros. Got it? So p of x is equals to k inside the bracket x square minus alpha. The value of alpha is 3 and the value of beta is minus 7 into x. बस अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देना. बस ये ध्यान रखना है कि वो सम ऑफ द जीरोस दे रहे हैं कि जीरोस दे रहे हैं. इस प्रॉब्लम में क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन. जीरोस मतलब अल्फा और बीटा दिए हैं. ठीक है, तो प्लस 3 इंटू माइनस 7. यस, सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21. बन गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो जब आपको जीरोस दिए हों तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे. ठीक है, ये फॉर्मूला अभी हमने एक्सप्लेन भी कर लिया है, पर हमें याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, बहुत ही रेयर केस में वो आपसे प्रूफ पूछेंगे, बहुत ही रेयर केस में. अदरवाइज वो सिर्फ एप्लीकेशन पूछेंगे. पर अगर एप्लीकेशन पूछेंगे तो हमें प्रूफ तो पता होना चाहिए. ठीक है, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हैं कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्यों. ठीक है, बस सारे क्यों के जवाब अपने पास हैं, बस आप प्रैक्टिस करते रहो. ठीक है, next example, zeros are alpha is equals to 2 plus root 3 and beta is equals to 2 minus root 3. सेम प्रोसीजर, कोई चेंज नहीं, सिर्फ आपको अल्फा की जगह पर अल्फा को रख देना है और बीटा की जगह पर बीटा को रख देना है. यस, वी नो quadratic equation can be constructed in this way. K, any real number, x square minus sum of the zeros. Sum of the zeros means alpha plus beta into x plus product of zeros यानी alpha into beta. ओके, अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास? अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 2.
प्लस रूट 3 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 2 माइनस रूट 3, आउटसाइड द ब्रैकेट x प्लस अगेन अल्फा, अल्फा इज 2 plus root 3 and value of beta is 2 minus root 3. yes, कोई डाउट? देखो आप सिंपल है बिल्कुल, अल्फा की जगह मैंने अल्फा की वैल्यू रख दी और बीटा की जगह मैंने बीटा की वैल्यू। जब भी वो जीरोज बोले, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, ये स्टैंडर्ड टर्म है। ठीक है, बस सिंप्लीफाई कर देते हैं तो रिजल्ट मेरे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस इनसाइड द ब्रैकेट ध्यान दो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना 4x प्लस यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा और फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये बन के आ गया आपके पास डिग्री 2 पॉलिनोमियल। आया समझ में कि नहीं आपको? तो बस इसी तरह अपन को और एग्जाम्पल लेते हैं। Yes, next example, number 3, alpha is equals to 3 minus root 2 and beta is equals to minus 2 root 2। ओके, अब एक वैल्यू दी हुई है हमको 3 माइनस रूट 2 और दूसरा जीरो दिया हुआ है माइनस 2 रूट 2। कम ऑन, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, सोचना ही नहीं है कुछ भी आपको। वी नो दैट क्वाड्रेटिक polynomial can be constructed in this way, k into x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros. Got it? Yes, p of x is equals to k into x square minus sum of the zeros, the value of alpha. The value of alpha is 3 minus root 2 and the value of beta, the value of beta, look at this, minus 2 root 2, ब्रैकेट क्लोज एंड आउटसाइड द ब्रैकेट x इज देयर। हो गया ये कंप्लीट। प्लस अब मैं किसे लूंगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू मेरे पास है 3 माइनस रूट 2 और बीटा की वैल्यू मेरे पास है माइनस 2 रूट 2। दैट्स इट। अब सिर्फ हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं। p ऑफ x इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस, ओके ध्यान दें अपन 3 एज इट इज, बाकी ये रूट 2 और ये एक और 2 रूट 2 और दोनों सेम साइन, तो आंसर क्या हो गया 3 रूट 2 इंटू एक्स। ओके, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 3 एज इट इज रहेगा। प्लस अब यहां पर तो प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इसका मतलब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस माइनस माइनस। ओके, 2 root 2 into 3 is 6 root 2. ओके, नेक्स्ट इज क्लियर। अब मैं किसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसका इससे। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 एंड 2 इंटू 2 इज 4। ये पूरा का पूरा क्या है हमारे लिए, कांस्टेंट। सिंप्लीफाई तो होगा नहीं ये, क्योंकि इसमें रूट 2 है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। बस इसी तरह हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अब हम यहां से प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। नेक्स्ट,
चले, अब मैंने लिखा कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, whose sum and product of zeros are given. अभी हम क्या ले रहे थे, अभी हम जीरोस ले रहे थे, लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। इसका मतलब सम ऑफ द जीरोस डायरेक्ट दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब अल्फा और बीटा नहीं दिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 यहां से लेते हैं अपन, यस 1/6 एंड -1/3, ओके। एक बार फिर ध्यान दो आप, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। इसका मतलब दिस 1/6, तो हम यहां पर सपोज कर लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, क्लियर। देयरफॉर sum is given, sum is equals to 1/6 and product is equals to -1/3, ओके। सम 1/6, सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 1/6, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ओके, आंसर -1/3। तो इसका मतलब हमारे पास सम ऑफ द जीरोस भी है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। बस आपको सिर्फ क्वेश्चन पे ही तो ध्यान देना है। क्वेश्चन में अगर उन्होंने लिखा है कि सम ऑफ द जीरोस है तो ठीक है, और अगर जीरोस बोले तो फिर ये अल्फा है और ये बीटा, बस इतना सा ध्यान रखना, इजी है। यस, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, के पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के इनसाइड द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस माइनस सम ऑफ द जीरोस, sum of zeros into x plus product of zeros, सम ऑफ जीरोस को हम क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और सम ऑफ जीरोस कितना है 1/6, तो आंसर आ जाएगा 1/6 into x, गॉट इट। प्लस एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1/3, सो -1/3। ये क्वेश्चन सिर्फ एलसीएम लेना बाकी है इसमें, बाकी ये कंप्लीट हो गया, बहुत आसानी से हो जाएंगे ये क्वेश्चंस, है ना। पर इनका वेटेज है, और आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि जैसे जैसे अपन लेवल चेंज करेंगे, एनटीएससी की तरफ मूव करेंगे, तब आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको लग रहा होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी ज़रूरत पड़ेगी, और हमें इनके डेरिवेशन जो हमने आज समझा उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा बस लेवल चेंज करने की देर है ना। जैसे ही आप एनटीएससी की तरफ मूव करोगे, आपको ये सारी चीज़ें के लिए लगेगा कि नहीं ये बहुत ज़रूरी थी हमारे लिए, ओके। चलो अब सिर्फ एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर। अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के इनसाइड द ब्रैकेट, एलसीएम कितना आया 6 और 3 का एलसीएम 6, एलसीएम लेने आता है हमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा हमको 2। तो फाइनल रिजल्ट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के बाय 6 इनसाइड द ब्रैकेट 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ओके। ये हमारे पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर आपको वापस जीरोस चाहिए, क्या रे जीरोस चाहिए, तो पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल रख देना। जब पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल रखोगे तो ये इक्वेशन जीरो के इक्वल आ जाएगी, और वापस हम यहां से क्या निकाल लेंगे, एक्स और वाई निकाल लेंगे, सॉरी एक्स और एक्स की दो वैल्यूज यानी अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, ठीक है। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं अपन।
Yes. Next example is construct a cubic polynomial. Construct a cubic polynomial whose zeros are given. Okay, whose zeros are given. Yes, सिर्फ दो प्रॉब्लम करते हैं अपन, इसकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. जीरोज आर गिवन. एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है. अल्फा इज इक्वल्स टू 2, बीटा इज इक्वल्स टू 3 एंड गामा is equals to -1, and we have to construct a cubic polynomial. Cubic polynomial कैसे construct करते हैं? P of x is equals to k. Inside the bracket क्या रहेगा? x cube minus sum of the zeros alpha plus beta plus gamma into x square plus product of the zeros taken two at a time, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा. गॉट इट? बस ये आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है. तो P ऑफ x इज इक्वल्स टू k इनसाइड द ब्रैकेट x क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोस. इसमें जीरोस दिए हैं, सम ऑफ द जीरोस नहीं दिए, तो बस तो एक अल्फा एक बीटा एक गामा तीनों को रख देते हैं हम यहाँ पर. अल्फा की वैल्यू कितनी? 2, बीटा 3, गामा -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 2 और बीटा 3, तो 2 इंटू 3 6 प्लस बीटा गामा, बीटा 3 और गामा -1, तो आंसर -3 प्लस गामा अल्फा यानी 2 इंटू -1 तो -2 इंटू एक्स. देखो ये समझ में आया. अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू 3 6, बीटा इंटू गामा यानी 3 इंटू -1 -3 एंड अल्फा इंटू गामा इज -2, 2 1 2 इंटू एक्स माइनस वी हैव टू मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा. 2 इंटू 3 6, 6 इंटू -1 -6, so माइनस माइनस प्लस. So the cubic polynomial is constructed. X cube 3 plus 2 5 minus 1 4x square plus 6 minus 5 only x plus 6. In this way we can construct a cubic polynomial. Okay, इस तरह से हम cubic polynomial को construct कर सकते हैं. अब एक आखिरी क्वेश्चन इस पे और बन सकता है और उसमें ये होगा construct a cubic polynomial whose sum of the zeros, product of the zero taken 2 at a time and product of the zeros taken all 3 is given. यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी दिया होगा, अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा, गामा प्लस डेल्टा भी दिया होगा, वो गामा प्लस अल्फा, और अल्फा बीटा गामा तीनों दिए होंगे. तो बस तीनों की वैल्यू उठा के आप डायरेक्ट रख दो, ठीक है. इसी तरह अगले वीडियो में अपन मिलते हैं, ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है. टिल देन बाय.